गया और न देखा गया है। इससे बढ़कर के भरत जी की तारीफ क्या होगी। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। लक्ष्मण मेरे भरत को राजमद हो जाए। मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंदों में, मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंदों में, कांजी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, खट्टा पदार्थ, मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंदों में दूध फाड़ने की शक्ति है। कांजी के लिए नींबू समझ लो। मैंने माना कि नींबू के खट्टे बूंदों में दूध फाड़ने की शक्ति है, लेकिन लक्ष्मण वो चंद कांजी के बूंद क्या क्षीर सागर को फाड़ने में समर्थ हो सकते हैं। भरत हो न राज मद विधि हरिहर पद पाए। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाए। भरत जी का हृदय क्षीर समुद्र है। भाव, भरत जी का हृदय क्षीर समुद्र क्यों? क्षीर समुद्र की विशेषता क्या है सज्जनों? क्षीर समुद्र की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? हाँ, उसमें नारायण रहते हैं। क्षीर समुद्र की क्या विशेषता है? उसमें नारायण रहते हैं। भरत जी का हृदय क्षीर समुद्र है, उसमें सीताराम रहते हैं। और जिसमें सीताराम रहें तो राजमद में मतवाला हो जाए। जो मद में मतोन्मत्त हो रहा है, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, जो मद में मदोन्मत्त हो रहा है, चाहे विद्या के मद में हो, चाहे धन के मद में हो, चाहे पद के मद में हो, चाहे तपस्या के मद में हो, चाहे सम्मान के मद में हो, जो मद में मदोन्मत्त हो रहा है वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सी करन, मेरी बात कठोर हो तो उसको पी लेना दवा की गोली समझ करके। कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाय। भरत, पृथ्वी बड़ी क्षमाशील है, पृथ्वी अपनी क्षमा करना छोड़ दे। पृथ्वी कह दे, ए महात्मा जी मेरे ऊपर पैर मत रखिए, यही उधर, शायद पृथ्वी क्षमा करना छोड़ दे, मेरे ऊपर पैर मत रखो, जाओ उधर, ऐसा पृथ्वी शायद कह दे। अगस्त्य जी महाराज अगर उनके रास्ते में समुद्र आ जाए तो रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः कह करके उसको सोख जाते हैं। ऐसे अगस्त्य डूब गए महाराज, आपको मालूम है, ऐसे अगस्त्य जी डूब गए। समुद्र में नहीं, मंदाकिनी में नहीं, तालाब में कहीं नहीं, लोटे के जल में कहीं नहीं, कहां डूबे? गाय ने खुर रख दिया था, खुर, और उस खुर में आ गया जल और उसी में अगस्त्य जी डूब गए। ऐसा असंभव, लेकिन यह भी शायद हो जाए। और सूर्य महाराज जो है ना, सूर्य भगवान, इनको अंधकार लील गया महाराज, इनको अंधकार लील गया। और आकाश जिसका अंत नहीं है, मेघ आगे कह रहे हमको तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है आकाश में। और सुमेरु पर्वत उड़ गया। आज सुनो लई बात, सुमेरु पर्वत उड़ गया। कहां उड़ गया? एक मच्छर ने फूंक दिया, उड़ गया। कि ये सारे असंभव हैं जितने मैंने कहे हैं, लेकिन सारे असंभव संभव हो सकते हैं, लेकिन भरत को राज्यमत कभी नहीं हो सकता है। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में घई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। मसक फूक मकु मेरू उड़ाई, अहोई नृप मद भरतई। महाराज
आप बहुत भरत जी को मानते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। कहे लक्ष्मण, राम कभी किसी की चापलूसी नहीं करता है। तुम्हारा ये भाई राम किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करता है। अगर मेरे बचनों में तुम्हें संदेह है मेरे लाल, तो तुमसे बढ़ के प्यारा हमको कौन होगा। तुमने मेरे लिए सर्वस्व परित्याग कर दिया है। न तुमसे बढ़ के कोई प्यारा है, न पिता से बढ़कर के कोई आदरणीय है। मैं दोनों की कसम खा रहा हूं। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, कि सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। क्या ही अच्छा होता कि आज भगवान कह डालते। भगवान कह नहीं पाए जो कहना चाहते थे। क्यों? डूब गए भगवान। जो डूब गया वो कहेगा क्या? मैंने एक दिन बताया था आपको, डूबेगा सो बोलेगा क्या? तो कहत भरत गुणशील स्वभाव, भैया प्रेम पयोधि मगन। प्रेम समुद्र में डूब गए राम जी, नहीं कह पाए। इधर श्री भरत जी महाराज चल रहे हैं, आ गए, बिल्कुल पास में आ गए हैं। मंदाकिनी जी में स्नान किया श्री भरतलाल जी महाराज ने, और मंदाकिनी में स्नान करके मंदाकिनी के किनारे ही सबको रोक दिया। और भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी और विषाद जी को साथ में लेकर के आगे चल रहे हैं। अब उस समय भरत जी के मन में बड़ा ऊहापोह है कि कहीं मुझको कहीं भगवान छोड़ न दें, मेरा नाम सुन करके कहीं दूसरे जगह में चले जाएं, आदि आदि। बड़ी विचित्र ऊहापोह है, लेकिन संतोष भी है, समाधान भी है। क्या समाधान है? कि जब समुझत रघुनाथ स्वभावु, और तब पथ परत उताइल पाऊं। जब समुझत रघुनाथ स्वभावु, राम जी का स्वभाव क्या है? कि जन यव गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु यति मृदुल। जब भगवान का स्वभाव समझते हैं तो पैर आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब भगवान के उस पर्वत का दर्शन किया, राम शैल का, जिस पर भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय यति प्रेम। तापस तप फल पाई जिनी, सुखी सिराने नेम। सियाराम। अब केवट जी महाराज आते हैं, निषाद जी। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, दौड़ करके केवट जी ऊंचे चढ़ गए। कहत भरत सन भुजा उठाई। ए भैया जी, कहा? वो देखो कि क्या? वो राम जी का आश्रम है। नाथ देखिए बिटप विशाला। एक विशाल बरगद का वृक्ष है, और खाली बरगद का नहीं, वहां पर 5 वृक्ष हैं। पाकरी जम्बुर साल तमाला। एक पाकर का वृक्ष है, एक जामुन का वृक्ष है, और एक आम का वृक्ष है, और एक तमाल का वृक्ष है। और उन चारों वृक्षों के बीच में पाकर का वृक्ष है, अरे बट का वृक्ष है। और ये सब वृक्ष जो हैं नदी के किनारे हैं। नदी किनारे ए तरु सरित समीप गोसाई, और वहीं पर रघुबर पर्ण कुटी जहां छाई। वहीं पर भगवान की पर्णकुटी छाई हुई है। और सुनो, उस पर्णकुटी के आसपास क्या है? बढ़िया तुलसी के पौधे। वो तुलसी का पौधा कौन लगाया है? कोई नौकर लगाया गया होगा? नहीं। तुलसी तरुबर विविध सुहाई, कहूं सिया कहूं लखन लगाई। अब आगे देखिए। बट छाया वेदिका बनाई। बट की छाया में चारों तरफ 4 वृक्ष हैं। अभी मैंने बताया कि झांकी कर लो मजे में, ये झांकी कर लो, हम यहां जल्दी नहीं करेंगे। चारों तरफ 4 वृक्ष हैं। कौन कौन से? एक पाकर का, एक जामुन का, एक आम का, एक तमाल का। हो गया चारों तरफ। और बीच में
वट वृक्ष है, और वट वृक्ष के नीचे एक वेदी बनी। ऐसी वेदी दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती। उस वेदी की विशेषता क्या है राम जी? उस वेदी की विशेषता क्या है? उस वेदी की विशेषता यह है, उसको भगवती भास्वती करुणामयी जगत जननी पराम्बा परम सुकुमारी जनक किशोरी मिथिलेश राज दुलारी मैथिली ने अपने हाथ से बनाया है। यह निज पानी अपने हाथों से बनाया है हमारे, और हाथ कैसे? कमल की तरह कोमल। सिया निज पानी सरोज सुहाई। क्यों? कि एक दिन देखा कि भगवान राम जमीन में बैठे हैं, मुनि लोग आ गए हैं, भगवान सत्संग कर रहे हैं, किशोरी जी से रहा नहीं गया। किशोरी जी ने अपने हाथ से मिट्टी खनन किया, अपने हाथ से मिट्टी लाई, अपने हाथ से मिट्टी ला करके और उसकी वेदी का निर्माण कर दिया। ये किशोरी चरित्र है देवियों, ये सीता चरित्र है। सीखो इससे। पति को रोटी बना के नहीं खिला सकती, हाँ? सीखो। यहां कुछ आई हो तो सीख के जाओ, खाली यहां गप करके मत चली जाओ, सीख के जाओ। सिया निज पानी सरोज सुहाई, जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सुनते हैं, कहते नहीं, उनसे बड़ी कहने वाला कोई नहीं है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो हम कुछ कहते हैं कि हमारा हम बताएं उत्तर, हम कहें हाँ बताओ, आप ही बताओ। वो महाराज ऐसा बोलना शुरू करते हैं, हम तो इसे चुपचाप माला जपते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब घंटा भर बीत जाता है तो हम कहते हैं अच्छा आप पधारो, हो गया समय। कि हाँ आज बड़ा आनंद आया सत्संग में। हम के सत्संग में नहीं आया, बत्संग में आया है। सत का संग तो हुआ नहीं, बात का संग हुआ है। ऐसे आते हैं बदमाश सब। गाटो हैं इसमें भी बैठे। तो राम जी सब तरह के लोग होते हैं, होना चाहिए, क्या बात है। तो राम जी हाँ, तो सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। अब भरत जी महाराज ने, अब भरत जी महाराज कैसे चल रहे हैं? दंडवत करते हुए चल रहे हैं। करत प्रणाम कीन्ह प्रणाम, ऐसा नहीं, करत प्रणाम चले दो भाई। उठते हैं फिर प्रणाम करते हैं, उठते हैं फिर प्रणाम करते हैं। करत प्रणाम चलते दो भाई। उस समय इनका प्रेम कैसा है? गोस्वामी जी कलम रख रहे हैं कि कहत प्रीति सारद सकुचाई। भगवान के चरणों का अंक दर्शन करते हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, अरे मानहु पारस पायो रंका। रज सिर धरी ही नैन नीलावै, रघुबर मिलन सरि से सुख पावै। ये भगवान के चरणों के रज, इसको उठा करके अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर। अब आगे दर्शन करें भगवान का। भरत जी देख रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं, जरा बहुत बढ़िया झांकी है। इस झांकी का वर्णन करके मैं एकदम दौड़ूंगा सरपट, खाली यही झांकी तक रुका हूं। बड़ी बढ़िया झांकी, बहुत बढ़िया झांकी। वेदी पर मुनि साधु समाज, अभी भी कहा था मैंने, वेदी पर मुनियों का, साधुओं का समाज। असीय सहित राजत रघुराजू। श्री राम जी सीता जी के साथ बैठे, जरा देखिएगा, ये साधुओं का समाज वेदी पर, और ये है श्री सीता राम जी। आज श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, इसका उत्तर दो, और उत्तर दिए बगैर बीच में मत बोलना। ये जो आज्ञा महाराज। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं?
सियाराम, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं यहां पर? लक्ष्मण जी महाराज देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। हो गया। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुराजू। बलकल बसन, बलकल पेड़ की खुद छाल पहले हुए हैं। बलकल बसन और जटिल सर्प जटाए हैं। तनु श्यामा, आगे कि जनु मुनि बेश कीन रति कामा। ऐसा मालूम पड़ता रति और काम ने मुनि का वेश बना रखा है। मेरे गुरुदेव भाव बहुत बढ़िया कहते थे, वो मैं सुना के चलूंगा कि जनु मुनि बेश कीन रति कामा। आज गोस्वामी जी आपको क्या सूझा है? आप भगवान को काम लिख रहे हैं, सीता जी को रति लिख रहे हैं। और